हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में वीडियोस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, उसका हमने टाइप 1 क्वेश्चंस किए थे कि टाइप 1 क्वेश्चंस उसमें से कैसे पूछे जाते हैं। आज हमारा टाइप 2 पढ़ने वाले हैं, विच इज व्हेन डिस्टेंस इज गिवन। आपको क्या होगा, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन होगा और उन दोनों पॉइंट्स में से किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर कोई भी एक वैल्यू मिसिंग होगी और आपको वही वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछ ले जाते हैं। तो लेट्स स्टडी द टाइप 2। इसमें हमने नॉर्मल वही करना है। देखो, यूज तो अल्टीमेटली फॉर्मूला ही होना है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो लेट्स पॉइंट हमें क्या क्या गिवन है। पॉइंट इज x,4 एंड q इज व्हाट, q इज 9,10 एंड अगर हम यहाँ पर pq लिखते हैं, pq विल बी द डिस्टेंस, इट इज 10 यूनिट्स, ठीक है। सो लेट दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। आपको वही करना है, फॉर्मूला ही यूज करना है अगेन। तो अगर आप pq फाइंड करते हो तो pq के आपको क्या फॉर्मूला यूज करना होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आपको ऐसे प्रोसीड करना होगा। देखिए, जैसे मैं करा रहा हूँ आपको सेम वे में प्रोसीड करना होगा, तभी जाकर के आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए pq की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर पुट कर देंगे हम। अभी लास्ट क्वेश्चन में जब लास्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन किए थे तब हमने इसको फाइंड किया था, बट इस वीडियो में ही हमें गिवन है इस टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए, नाउ पुट दी ऑल वैल्यूज। x2 इज व्हाट, x2 इज 9 माइनस x1 इज व्हाट, x होल स्क्वायर प्लस y2 इज व्हाट 10 और y1 इज 4 होल स्क्वायर, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, जब आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हो तो अगर आप चाहो तो एक लाइन और इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक ये वाली टर्म तो आप सिंप्लीफाई कर ही पा रहे हैं। तो इट विल बी 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 इज 6 स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब जब आप यहाँ पर आ जाओगे इस पॉइंट पर, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यू विल राइट ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बिकॉज हम रूट को सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो उसे हमें एलिमिनेट करना होगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अगर आप यहाँ पर दोनों साइड्स आप स्क्वायर करते हो तो इधर आपका क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इधर आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी रूट को कैंसिल करने के लिए ही हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो इट विल बी 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस 6 स्क्वायर इज 36, ठीक है। क्लियर, या आप चाहो तो इस पॉइंट पर 6 का स्क्वायर ही लिख सकते हो, आप सीधा रूट कैंसिल कर दीजिए, बाकी 36 भी लिखते हो तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 100 होगा। इट विल बी 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर और ये कितना होगा, ये 36 होगा, ठीक है। अब आप जो कॉन्स्टेंट टर्म है आप उसको दूसरी साइड लेकर जाइए, शिफ्ट कर लीजिए। तो इट विल बी 100 माइनस 36 इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कितना मिलेगा, आपको 64 मिलेगा और इट विल बी 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इस पॉइंट के बाद आपको कैसे जाना है, आप स्टेप्स याद रखिए। अगर आप सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए इजी होगा क्वेश्चन को करना। तो अभी हमारा कितना आ गया, ये 9 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 64। देखिए अगर आप स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाते हो तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको कितना मिलेगा, 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 64, ठीक है। जब भी आप रूट को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो आपको 2 वैल्यूज मिलती है। मीन्स अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपको प्लस माइनस में 2 वैल्यूज मिलती है। तो हे यू विल गेट प्लस माइनस 64, ठीक है। जब आप स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करते हो एट दैट टाइम आपको 2 वैल्यूज मिलती है। अंडर रूट 64 विल बी प्लस माइनस 8, ठीक है। क्लियर, तो आपके पास x की वैल्यू भी 2 आएंगी। तो यहाँ से आप प्लस 8 ले लीजिए, एक बार 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस 8 पुट कर लीजिए और एक बार आप 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 8 पुट कर लीजिए, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में बोला हुआ भी है, अगर आप क्वेश्चन को वर्ड को ध्यान से देखते हो तो वैल्यूज लिखा हुआ है, मीन्स x की वैल्यू 1 से ज्यादा होंगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस एक्स ये 8 माइनस 9 हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू आपकी 1 आ जाती है और दूसरा आपकी वैल्यू ये होगी, इधर आप उसको 9 को उधर लेके जाइए तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 9, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 17 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 17 आ जाती है, ठीक है। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इफ डिस्टेंस इज गिवन, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन से ही समझे जाएंगे। टाइप ये मैंने खुद से बना ली ताकि बच्चों को क्लियर रहेगी कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो टाइप 1 हमने कल किया था, टाइप 2 हमने आज कर लिया है। आपको इसी टाइप से डिस्टेंस गिवन होगा और उसमें आपको कोई भी एक वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे y की वैल्यू अननोन होती, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट y, ठीक है, x,4। तो हो सकता है यहाँ पर आपको y की वैल्यू भी अननोन हो सकती थी, तो आप वैसे भी से मतलब
y की वैल्यू अगर अननोन होगी, प्रोसीड आपको सेम ही वे में करना है। दिस इज द बेसिकली मेथड जैसे आपको जानना है। आपको अगेन ये x1 y1 लिख लेना है, x2 y2 p q की वैल्यू पुट करनी है और आपको अपना आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी आपकी हमेशा। तो देखिए अगर वो सिर्फ x की वैल्यू पूछ रहा है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर वो पॉइंट को पूछ लेता है तब आपका जो वे होगा आंसर करने का, तो पॉइंट p विल बी, आप ऐसे लिखेंगे इट कुड बी 1,4 और इट कुड बी 17,4। ठीक है, अगर वो पॉइंट p की वैल्यू पूछता है, ये पॉइंट भी छोटी छोटी बातें होती हैं जो स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं, उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो x की वैल्यू ही नहीं पूछी हुई थी तो आंसर यहाँ तक आपका हो जाएगा, बट अगर वो पॉइंट p पूछ लेता है तो एट दैट टाइम यू हैव टू गिव द आंसर इन दिस फॉर्म। ठीक है, चलिए हमने आज की वीडियो में ये टाइप सेकंड भी खत्म कर लिया है। तो अब हम टाइप थर्ड नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें कंटिन्यू करते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वीडियोस का शॉर्ट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो बच्चा बोर ना हो। मैं आपको आज एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा सेम ही पैटर्न पर और कमेंट्स में अपने आंसर को पिन कीजिएगा। सो लेट्स सी किसको कितना समझ आ रहा है। तो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन फॉर यू इन होमवर्क। तो आपको अगर आप लोग सीरियसली स्टडी कर रहे हो तो वो समझ भी आएगा फिर कि कितना आप सीरियसली अपनी स्टडीज़ को कर रहे हो, तो वो भी तभी पता चलते रहना चाहिए। सो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है बेस्ड ऑन द सेम टाइप। आपको मीन्स बस आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए हैं, बाकी डिस्टेंस तो यहाँ भी 10 यूनिट्स ही दिया हुआ है और आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ ही आ गया होगा, जैसे हमने जस्ट अभी किया है उसी पे बेस्ड है। तो डू दिस क्वेश्चन और अपना आंसर आप या तो इंस्टा पे दे दीजिएगा मेरे को, या फिर यही कमेंट्स में आप उसको कमेंट में पिन कर दीजिएगा, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। इंस्टा का लिंक आपको हर एक वीडियो के अंदर में मिल जाएगा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी आंसर ऑन YouTube कमेंट और एट इंस्टा। ठीक है, जैसे भी आपको जहाँ भी कंफर्टेबल है आप मुझे वहाँ पे इसका आंसर दीजिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कितना सीरियस हो अपनी स्टडी को लेकर के और आप फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टाइप ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म हो जाएगा हमारा, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग खत्म कर लेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।